नमस्कार। मैं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। यूरिक एसिड, शरीर में जो यूरिक एसिड बनता है वह ज़्यादातर मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। लेकिन यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में से पूरी तरह निकल नहीं पाता और शरीर में ही जमा होने लगता है, खून में मिल जाता है और हड्डियों में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण हड्डियों की कई बीमारियां हो जाती हैं। तो अब हम इसके कारणों को जानते हैं। तो पेशाब रोकना, पानी कम पीना, किडनी का ठीक से काम न करना, मधुमेह, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे गोश्त, मछली, दूध, दही, पनीर, मेवे और दालें इत्यादि का अधिक मात्रा में उपयोग करना, मोटापा, अधिक नमक खाना और आपका शराब पीना, कसरत न करना और डब्बा बंद फलों का जूस और सोडा वगैरह लेना, यह सब यूरिक एसिड के प्रमुख कारण हैं। अब इसके लक्षणों पर जाते हैं। तो लक्षणों में पैरों के अंगूठे में सूजन और दर्द हो जाती है, जो खास करके सुबह उठते समय ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा इसमें हड्डियों की कई बीमारियां हो जाती हैं, जोड़ों में, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द और सूजन हो जाती है। मधुमेह की बीमारी हो सकती है, किडनी में पथरी हो जाती है और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए जल्दी ही तो किडनी खराब होने का भी डर बना रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। हालांकि इसकी चिकित्सा बहुत ही आसान है और अगर इसे किया जाए तो 1 माह के अंदर यूरिक एसिड पूरी तरह क्योर हो जाएगा, यदि मधुमेह और किडनी की खराबी से यूरिक एसिड नहीं है तब। और अगर मधुमेह और किडनी की ठीक काम न करने से यूरिक एसिड है तो फिर इस चिकित्सा के साथ साथ योग, प्राणायाम और जो किडनी रोग में और मधुमेह रोग में जो पथ्य परहेज है उसे भी अगर किया जाए तो किडनी के कारण या मधुमेह के कारण भी यदि यूरिक एसिड है तो वो क्योर हो जाता है। तो अब हम इसकी चिकित्सा पर जाते हैं। तो इसकी मैं एक सामान्य चिकित्सा बताऊंगा और एक विशेष चिकित्सा। तो सबसे पहले सामान्य चिकित्सा। यूरिक एसिड में नींबू, शहद, सेब का सिरका, केला, सेब, लौकी, ये सब बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, या ये समझें कि एक तरह से इसकी ये औषधि है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आधा किलो कुनकुने पानी में ये 1 नींबू का रस और 2 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद, इसे मिलाकर पीवें और तब उसके बाद शौच जाएं। अगर आपने इतना भी कर लिया तो यूरिक एसिड क्योर हो जाएगा। फिर भी आगे की भी चिकित्सा बताऊंगा ताकि ये यूरिक एसिड पूरी तरह क्योर हो जाए और चिकित्सा संपूर्ण हो जाए। अब दूसरे नंबर पर आप कुछ टहलें शौच से आने के बाद,
टहलें, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें और ध्यान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो योग और प्राणायाम के बाद ध्यान भी करें। फिर नाश्ते में 250 ग्राम सेब और 2 केले, इसके अलावा और कुछ न लें। दोपहर के भोजन में रोटी, उबली सब्जियां, सलाद, गेहूं या जौ का दलिया, इसके अलावा किसी चीज़ की दाल वगैरह न लें। दोपहर भोजन के 3-4 घंटे बाद शाम को 3-4 बजे आप 200 से 300 ग्राम लौकी के जूस में 5-7 पत्ते तुलसी और काली मिर्च इसे डाल कर लें। फिर शाम का भोजन भी रोटी, सब्जी, गेहूं या जौ का दलिया और सलाद। और इसके अलावा दोपहर के भोजन के बाद अलसी, ज़रा सा अलसी को आप भून लें और भून के उसका पाउडर बना लें और दोपहर खाने के बाद आधा चम्मच अलसी का पाउडर लें। इसके अलावा पानी ध्यान देकर ज़रूर पिएं। पानी ठंडा न पिएं, पानी हमेशा गुनगुना पिएं और कम से कम 3 लीटर पानी दिन भर में ज़रूर पिएं। ये इसकी सामान्य चिकित्सा है। अब अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया है और इसे जल्दी समाप्त करना चाहते हैं तो इसके साथ 2 चिकित्सा और जोड़ दें। पहला ये कि सप्ताह में 1 दिन स्टीम बाथ लें, पूरे शरीर का भाप स्नान, और 2-3 दिन सिर्फ 2 या 3 दिन कुनकुने पानी में नींबू का रस डालकर उससे एनिमा ले लें ताकि पेट साफ हो जाए। इससे आगे कोई उपद्रव नहीं खड़ा होगा। तो अगर इतना आपने कर लिया तो ये 1 माह के अंदर आपका यूरिक एसिड पूरी तरह क्योर हो जाएगा। तो नमस्कार।